नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच होने जा रहा है। इसी पर कुछ विचार चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले सर, रुझान और एक दूसरे को देखना, ताकत आजमाना, वो दौर से IPL थोड़ा आगे बढ़ा है, अगले स्टेप पे आ गए हैं। अब सबका जोर होगा टैली में कैसे आगे निकलें। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है सभी टीम्स के लिए? अब सिचुएशन थोड़ी टेंस होने वाली है। अब बिल्कुल टेंस होने वाली है, क्योंकि अब सभी टीमों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग गई हैं। दूसरी टीमों के बारे में जान गए हैं कि उनके पास क्या, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो कुल मिला के अब आप अच्छे से एसेस कर पा रहे हैं कि अब आगे आने वाले मुकाबले में हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी। तो उस पार्ट से अब ये देखा जाए तो अब यहाँ से सारे मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी टीमों की लिमिटेशंस पता है, सबकी स्ट्रेंथ पता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। तो उसके मद्देनज़र अगर आप ये वाला मैच की बात कर रहे हैं मिशा, तो ये भी एक बहुत शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही बैलेंस टीम नज़र आ रही हैं। और दोनों के अभी तक का रिकॉर्ड्स भी देखें तो इस साल का, तो दोनों ही दो मैच जीती हुई हैं और दोनों काफ़ी बैलेंस लग रही हैं। दिल्ली को शायद थोड़ा सा एज होगा कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप हैदराबाद की बात करें तो उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत खतरनाक है। बॉलिंग भी उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। उनके पास 2 स्पिनर राशिद खान और नबी के रूप में बहुत शानदार स्पिनर्स हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन मुकाबला होने की आशा है। जी सर, आपने कहा कि होम ग्राउंड का बेनिफिट हो सकता है उनको, लेकिन राजीव, वो जिस तरह से पिछला मैच हारे हैं, लगता है आपको कि उनके लिए स्थिति इतनी आसान रहने वाली है? बहुत मार पड़ी थी उन्हें पंजाब से। देखिए, और बहुत ही एक ऐसा मैच था जो दिल्ली के जेब में था और वो मैच हार गए, क्योंकि 144 रन पे 3 विकेट गिरे थे और 152 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और दिल्ली का खेमा मुझे याद है कि वो लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे कि मैच वो जीत चुके हैं। और सैम करन जो पंजाब के लिए जिन्होंने हैट्रिक ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी कि हमारे फैंस तो घर चले गए थे कि हम मैच हार गए। तो जिस तरह से दिल्ली मैच हारी, वो बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। और वो मतलब आसानी से आप हजम नहीं कर सकते कि आपने 8 रन के अंदर अपने 7 विकेट गंवा दिए। और अब आज के मुकाबले की अगर बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की जो मिशा आप बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है ये देसी बनाम विदेशी मैच है। क्योंकि एक तरफ हमारे देसी क्रिकेटर्स हैं, यानी हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, अगर आप देखें शुरुआत से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ये सारे हमारे यहाँ फॉरेन प्लेयर्स की बात बहुत ज़्यादा आप नहीं करेंगी। जैसे ही आप सनराइजर्स हैदराबाद की चेकलिस्ट निकालेंगी, आपको सारे फॉरेन प्लेयर्स नजर आएंगे। फ्रॉम टॉप आप देखिए डेविड वार्नर, जॉनी बेस्ट्रो, केन विलियमसन, ये सभी विदेशी खिलाड़ी। तो ये इस मुकाबले को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि दिल्ली के दंगल में देशी बनाम विदेशी मुकाबला भी हो रहा है। ठीक है, आज के मुकाबले पे मैं अभी एक और सवाल लेके फिर आती हूँ कि दिल्ली के पास सर बहुत अनुभवी सलाहकार भी हैं, फिर उनकी पिछली हार को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आप क्रिकेट है, इसमें ऐसे ये चीज़ें अनिश्चितताओं का खेल है ये, और ऐसी चीज़ें अक्सर हो सकती हैं। और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें आप एक बार जहां चले जाते हो तो रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। और ये वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हो जाता है कि आपका ऐसे मतलब आपके ऐसे विकेट्स गिर जाएं। लेकिन हाँ, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे इस बार दिल्ली की टीम, और बेहतर जानते हैं अपनी कंडीशंस को। और मुझे लगता है कि राजीव, ये बड़ा एक अजीब से उनके पास डिलेमा होगा कि अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, बल्लेबाजों की, तो वो पेस बॉलिंग बड़ी अच्छी खेलते हैं। हाँ। तो दिल्ली स्पिन फ्रेंडली विकेट भी नहीं बना सकता, क्योंकि हैदराबाद के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स भी हैं। तो काफ़ी पेशोपेश होगी दिल्ली के लिए कि किस तरह का विकेट दिया जाए जिसमें हैदराबाद को कंटेन भी किया जा सके और ये मैच जीता जा सके। और मिशा, बड़ी प्रॉब्लम ये भी है दिल्ली टीम के साथ कि कंटेन कैसे करेंगे वो। डेविड वार्नर जो बहुत ही शानदार फॉर्म में है इस सीजन में, जॉनी बेस्ट्रो जिन्होंने शतक बनाया, और पिछला मैच सनराइजर्स का याद करिए तो दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने शतक जमाया था। तो उनको कंटेन करना, क्योंकि डेविड वार्नर देखिए दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन है आज के दौर में। जिस तरह से वो गेयर शिफ्ट करते हैं, जिस तरह से मैच को अकेले लेके जाते हैं, और बैन लगने के बाद जब से वापस आए ना मिशा, वो वैसे लग रहा है उनकी रनों की भूख और बढ़ गई है। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा दिल्ली कैपिटल्स के सामने। दिल्ली कैपिटल्स के सामने बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखें तो पृथ्वी शॉ को हैदराबाद कैसे कंटेन करेगा, ये भी बड़ा एक मसला हो सकता है। हाँ, बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने। 99 की जो पारी खेली, तो बहुत ही, मैं कहूँगा, दिलेरी वाली पारी, और एक यंगस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था वो। और साथ साथ अगर देखें विशा, तो हमारे
पास दिल्ली के पास, मैं हमारे पास इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ, कि हमारे पास शिखर धवन है, ऋषभ पंत हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो कुल मिला के काफ़ी बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप है हमारे पास भी, जो कि एक बड़ा स्कोर बना सकता है। ठीक है, अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग वाइज हैदराबाद के पास राशिद खान है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद नबी है, और दिल्ली कैपिटल्स के पास रबाडा है, मॉरिस है, अमित है, संदीप है। कैसे आंकेंगे आप बॉलिंग लाइनअप, इनका कैसा है? ऑन पेपर्स कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है? देखिए, अगर आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से जाएं तो सनराइजर्स के जो 2 स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिया और आरसीबी की कमर तोड़ दी थी, उन्होंने तमाम बड़े दिग्गजों को आउट कर दिया था और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। इसके अलावा राशिद खान, जिनके बारे में कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर हैं, वो खासतौर से इस फॉर्मेट की अगर बात करें तो मैच विनिंग गेंदबाज उनके पास ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली के साथ अच्छी बात यह है कि उनका जो पेस बॉलर है रबाडा, जिन्होंने सुपर ओवर डाला था और वो मैच जिताया था दिल्ली के लिए, और वहाँ से दिल्ली का जो एक मोमेंटम बना था जिसको लेकर दिल्ली आगे बढ़ी है, तो वो अपने अपने गेंदबाजों के दम पर खेलेंगे। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है दोनों टीमों के बीच में, वो संदीप लिमिचाने हैं, क्योंकि उनको ना डेविड वार्नर ने खेला है ज़्यादा, ना जॉनी बेस्टो ने खेला है, ना केन विलियमसन ने, और उनके जो 4 ओवर है ना वो बड़े मुझे लग रहा है अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे श्रेयस अय्यर तो वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिस तरह की वो गेंदबाजी इस IPL सीजन 12 में कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, हैदराबाद वर्सेस अपनी टीम, आपकी टीम? देखिए, अगर बिल्कुल ठीक कहा राजीव ने, अगर देखा जाए मैच विनर्स के हिसाब से तो डेफिनेटली उनके बॉलर्स बेहतर लग रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है। भुवनेश्वर कुमार एक बहुत शानदार डेथ ओवर के गेंदबाज हैं और उनके दोनों स्पिनर्स बहुत शानदार हैं। लेकिन हाँ, रबाडा के रूप में दिल्ली के पास एक बेहतरीन गेंदबाज है, मॉरिस डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हैं, तो मॉरिस बड़े शॉट्स भी लगाते हैं, बड़े शॉट, और बहुत ही जो लास्ट ईयर उन्होंने पारी खेली थी वो लाजवाब थी। तो कुल मिला के एक बहुत ही, मैं कहूँगा मिशा, बिल्कुल भी इसमें आप किसी को एज नहीं दे सकते। 50-50 का मैच है ये, क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा हल्की टीम है, लेकिन क्योंकि अपने ग्राउंड पे खेल रही है तो कुल मिला के बिल्कुल। मिशा, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो है पिच, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के जो मैचेस हमने देखे ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, जहाँ पे आप अपने शॉट्स बड़े बड़े खेल सकते हैं, आप वहाँ रन बना सकते हैं। दिल्ली की पिच ऐसी है, 2 मैचेस यहाँ पे हुए हैं, बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा रन नहीं बने यहाँ पर, और स्पिन गेंदबाजों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 चीज़, और नंबर 2 की ड्यू फैक्टर, यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उससे किस तरह से निपटते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा सब वाइप कर रहे थे, बॉल को टॉवल्स लेके चल रहे थे, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो रहा था, खासतौर से स्पिनर्स के लिए। तो ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो दिल्ली को थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस यहाँ पे लगातार कर रहे हैं, अंडर लाइट्स भी कर रहे हैं, उनको पता है ड्यू में कैसे हैंडल करना है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा होगी, ना सिर्फ रन बनाने में बल्कि उनके गेंदबाजों के लिए भी। चलिए, तो अब से कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा किसका पलड़ा भारी होने वाला है, किसके लिए ड्यू एक समस्या होने वाली है और किसके लिए होम ग्राउंड होना बेनिफिशियल होने वाला है। मैच देखते हैं, फिर पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा चैनल देखने के लिए। और हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ ऐसी ही स्पोर्ट अपडेट और चर्चा के लिए हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ। डू सब्सक्राइब।